बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 14 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको ये इनइक्वालिटी यूज़ मीन वैल्यू थ्योरम, अगेन आपने मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करना है और ये इनइक्वालिटी आपने प्रूव करके दिखानी है। दिस इनइक्वालिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी में है क्या, जैसे इससे पहले के क्वेश्चंस में मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करके हमने इनइक्वालिटी शो करनी थी, वैसे ही यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटी है और इसमें इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि ए जहाँ पे यूज़ हो रहा है स्मॉल ए, ये एक ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है और x के बारे में इंफॉर्मेशन है x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि कोई पॉजिटिव रियल नंबर है जबकि a 1 से भी ग्रेटर है। जी तो इसमें आप इसी को देखते हुए मीन वैल्यू थ्योरम की बेसिकली एप्लीकेशन होती है जी हमारे पास फंक्शन और उसके साथ एसोसिएटेड इंटरवल पे। तो इसमें आपने यहीं से जज करना है कि आपको इंटरवल क्या बनाना है और आपको क्या फ़ंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे हम फंक्शन देखते हुए जो हमने प्रूव करना है उसको देखते हुए हम अपना फंक्शन बनाएंगे। लेट करें एक फंक्शन एफ ऑफ टी कंसिडर कर लें, क्योंकि वेरिएबल जो है वो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। ये वेरिएबल आपका ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है x आपके प्रूफ में, तो आप t से एक फंक्शन कंसिडर कर लें। f ऑफ t इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस x की पावर a माइनस 1 प्लस ax। मैंने क्या किया, मैंने इस इनइक्वालिटी की इस साइड को उठाया और मैं लेफ़्ट साइड पे ले गई और उसको मिला के मैंने ये एक फ़ंक्शन बना लिया। और ये फ़ंक्शन जो है अब इसको अगर हम दोनों को एक तरफ ले जाएं तो इट्स मीन कि 1 प्लस एक्स की पावर ए इस इसको मिटाएं यहाँ से माइनस 1 प्लस ए एक्स। आपको प्रूव करना है इन दोनों की सब्ट्रैक्शन ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। इस वक्त अगर मैं इस तरह से इसको देखते हुए ये फंक्शन जनरेट करती हूँ तो मुझे ये दिखाना है मेरा टारगेट क्या होगा, मुझे जिस टारगेट तक पहुँचना है वो टारगेट ये है कि अच्छा इसमें ना मैंने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टी पुट कर दूँ। ये देखें 1 प्लस टी एंड 1 प्लस ए टी। ये मुझे प्रूव करना है कि मेरा ये जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, ये एफ ऑफ टी जो है ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है। फाइनल मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अब इसके लिए मुझे करना क्या है, स्टेटमेंट में है कि आपने मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल करना है। अगर मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल करना है तो फिर इसके साथ एसोसिएटेड एक इंटरवल आपको बनाना होगा। इंटरवल जो है वो आपको बनाना है 0 से x तक। ठीक है, क्योंकि देखें ये एक पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल के लिए अगर आप इसकी शेप देखें तो आपको ये लगेगा यहाँ पे ये एक पोलिनोमियल है। और जी तो इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कंफर्म बताती चलूँ कि बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी में ये जो a है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ ग्रेटर देन 1, ये एक्चुअली में a जो है ये कोई नेचुरल नंबर होता है। अगर आप इसको इस तरह से कह दें a is greater than 1, a belongs to natural number, greater than 1 and belongs to natural number, इस तरह से अगर आप कह दें तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, होता है ये नेचुरल नंबर। बताने का मकसद ये है कि ये इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि नेचुरल नंबर होता है और ग्रेटर देन 1 होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए मुझे जो इंटरवल मैंने सेलेक्ट किया है वो इंटरवल मुझे जो प्रूफ करना है उसको देखते हुए मैंने यहाँ पे इंटरवल रखा है। इंटरवल मैंने 0 से x रखा है। देखिए ये आपके पास बन गया एक पोलिनोमियल और पोलिनोमियल की जो डोमेन होती है वो पूरी की पूरी रियल नंबर्स का सेट होता है। लेकिन उन रियल नंबर्स में से मैंने अच्छा यहाँ पे x के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये इंटीजर है कि नहीं, लेकिन ये पता है कि x कोई पॉजिटिव नंबर है, तो हम यहाँ पे यही जनरली कंसिडर करेंगे कि x एक रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने चूँकि इंटरवल तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अपने प्रूफ को देखते हुए कि हमें करना क्या, यहाँ पे हमें x नज़र आ रहा है। ठीक है, और x के बारे में इंफॉर्मेशन भी है हमें, तो हमने एक ऐसा इंटरवल सेलेक्ट किया जिससे हम अपने प्रूफ के करीब तक पहुंच जाएंगे। यानी कि हमने 0 से स्टार्ट किया
और इस x तक गए और एक क्लोज इंटरवल हमने कंसिडर कर लिया। ये सब कुछ यानी कि फंक्शन एज्यूम करना और कंसिडर करना उसके अकॉर्डिंगली एक इंटरवल, बस ये इंपॉर्टेंट काम है। इसको थोड़ा सा अगर आप समझ लें तो मेरे ख्याल से आपका प्रूफ जो है वो यहाँ पे आसान हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन है ये पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन पूरी डोमेन के ऊपर चूंकि कॉन्टिन्यूस होता है तो इस इंटरवल के ऊपर भी डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर आप इसका डेरिवेटिव लें इस पोलिनोमियल फंक्शन का, दैट शुड ऑल्सो बी जो है वो डिफरेंशिएबल, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये मैं आपको पहले ही पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है पूरी डोमेन के ऊपर, यानी कि उसकी पूरी डोमेन मींस पूरी रियल लाइन पे, तो उसके इस इंटरवल के ऊपर भी डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। तो इसमें आपको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इसका डेरिवेटिव मैं आपको सामने यहाँ बना के रख लेती हूँ। इसका डेरिवेटिव है जी a माइनस 1 माइनस ए, ठीक है जी, ये इसका डेरिवेटिव है। अब चूंकि इसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपने ओके कर दी है, तो अब बाय मीन वैल्यूज थ्योरम there exists a C in the open interval 0 to x such that f prime C is equals to f of x minus f of 0 over x minus 0। अब f prime C आपका क्या बनता है, a times 1 plus c a minus 1 minus a, और f of x बनता है 1 plus x की पावर a माइनस 1 plus ax, ठीक है, ये 1 plus ax है। और f of 0 क्या बनेगा आपके पास, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 0 पुट कर दें। तो ये मैं आपको रफ में यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, f of 0 का मतलब है 1 plus 0 की पावर a माइनस 1 plus 0, ये 1 minus 1 जो है आपके पास 0 हो जाएगा। तो f of 0 वैसे ही 0 होता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास है x minus 0। उसके बाद जी, तो इसको आपने इस तरह से करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप x के साथ इस तरफ से, तो आपके पास a टाइम्स 1 plus c होल पावर a माइनस 1 माइनस a इज इक्वल्स टू 1 plus x की पावर a माइनस 1 plus ax, ठीक है जी। उसके बाद आप इसके ऊपर ज़रा गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये क्या है, ठीक है। आपने देखिए a जो है इसके बारे में कहा हुआ है दिस इज ग्रेटर देन 1 एंड ऑल्सो a बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ठीक है। एक तो 1 से ग्रेटर भी है और नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। तो कम से कम इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी लीस्ट वैल्यू कम से कम 2 होगी, ठीक है। तो ये डाउट चाहता है ए के ऊपर, वो कम से कम मैं आपको यहाँ पर रफली समझा रही हूँ कि ए की लीस्ट वैल्यू जो एज्यूम हम कर सकते हैं वो एटलीस्ट 2 होगी। अच्छा जी, उसके बाद तो आपने क्या करना है, और सी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, सी जो है आपका एक ऐसा नंबर है जो कि 0 से x जो बिलोंग करता है 0 से x, यानी कि c जो है वो ग्रेटर देन 0 है, चूँकि 0 नहीं है 0 से ग्रेटर है, और x भी नहीं है, सी एक्स भी नहीं है, 0 भी नहीं है, x और 0 के दरमियान है। तो c जो है वो 0 से ग्रेटर है और c लेज़र है x से। अच्छा, इसके बाद आपके पास 1 plus c का क्या आंसर आता है, देखें c आपने कहा कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो 1 plus c जो है डेफिनेटली जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन आपके पास 1 आएगा। इसी तरह से 1 plus c की जो पावर है a minus 1, a minus 1 के बारे में क्या इसकी वैल्यू एज्यूम की जा सकती है, a के बारे में भी मैंने कहा कि कम से कम इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 2 है, एटलीस्ट 2 है। तो a माइनस 1 इस हिसाब से अगर आप 2 में से 1 माइनस करें तो कम से कम a माइनस 1 की वैल्यू बनती है 1। तो 1 plus c की जो पावर है आपके पास a माइनस 1 बनता है, तो ये एटलीस्ट 1 है, ठीक है। तो ये आपके पास जो आंसर देता है 1 माइनस c, 1 plus c ये आंसर देता है, ये है ग्रेटर देन 1, ठीक है। मीन्स 1 plus c की वैल्यू आप सपोज कर लें 1.1, 1.2 जस्ट लाइक दिस। अब आप इसकी वैल्यू कंसिडर करें a माइनस 1, और a माइनस 1 का मतलब है, a माइनस 1 का मतलब है आपने एज्यूम किया हुआ सपोज करें 1,
ठीक है, लीस्ट वैल्यू ए की जो है वो 2 है, 2 में से 1 माइनस किया तो ए माइनस 1 2 1 आता है, तो 1.2 की पावर जो है आपके पास 1 आ गई। अब इसकी जो होल वैल्यू आ गई है आपके पास, आपने जो एज्यूम किया ये लीस्ट वैल्यूज से हम कंसिडर कर रहे हैं, सी की लीस्ट वैल्यू, ए की लीस्ट वैल्यू, इस तरह से। अच्छा, तो आपने ये जो आपके पास आंसर आता है 1 प्लस सी, ठीक है, सी जो है वो आपके पास हमने 0.2 जैसे कि कंसिडर कर लिया, तो 1.2 हमारे पास आता है, एटलीस्ट इसकी वैल्यू 1.2 हम यहाँ पे बनाते हैं, और ए क्या है हमारा, कम से कम आपने 2 बनाया हुआ है, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 1.2 से और माइनस कर दें 2 के साथ, तो आपके पास 2.4 में से अगर आप 2 माइनस करें, 2 माइनस करें आप 2.4 में से, तो आपके पास 0.4 बचेगा, यानी कि आपके पास जो भी बचेगा वो फाइनली 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 0, और x के बारे में क्या है, x ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपके पास ये ब्रैकेट भी ग्रेटर देन 0 है और x भी ग्रेटर देन 0, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पूरी की पूरी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी। अब अगर ये सारी की सारी ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं दिस इज 1 प्लस x की होल पावर a माइनस 1 प्लस ax, this is equals to x times ये सारी ब्रैकेट, ठीक है, this is greater than equals to greater than equal नहीं, greater than 0, ठीक है, this is greater than 0, ठीक। अच्छा, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो राइट हैंड साइड को इग्नोर करें, और 1 प्लस एक्स की होल पावर a माइनस 1 प्लस ए एक्स इज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स की होल पावर a इज ग्रेटर देन 1 प्लस ए एक्स, यही आपने प्रूव करके दिखाना था जी। नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको ये इन इक्वालिटी प्रूव करनी है, और आपको अप्रॉक्सीमेट भी करनी है 168 अंडर रूट की वैल्यू, लेकिन पहले ये इन इक्वालिटी आपने जस्टिफाई करनी है, मीन वैल्यू थ्योरम आपने यूज़ करना है, और देखते हैं इसमें चूँकि फंक्शन बना नहीं हुआ, आपने फंक्शन बनाना है और उसके साथ इंटरवल भी आपने यहाँ पे लिंक करना है। देखिए आपने प्रूफ क्या करके दिखाना है, उसमें ज़रा गौर से देख लें। अंडर रूट 27 माइनस 5 लेस देन है 1/5 से और ग्रेटर देन है 1/6 से। तो यहाँ पे जो आप अपना फंक्शन लेट करेंगे वो फंक्शन आप इसी को देखते हुए लेट करेंगे, आप अपना फंक्शन लेट करेंगे अंडर रूट टी, और जिस इंटरवल पे बनाएंगे उस इंटरवल पे आपको चूँकि यहाँ पे जो नज़र आ रहा है जो प्रूफ करना है, आपको 25 से 27 तक का इंटरवल आप लेंगे। उसकी वजह यह है कि आपको यहाँ पे अंडर रूट 27 नज़र आ रहा है और इसके अलावा 5 भी नज़र आ रहा है, तो 5 अगर अंडर रूट के साथ होगा तो ये कॉमन सेंस की बात है, यानी कि मीन्स 25 अंडर रूट के साथ होगा तो मीन्स आपको 5 नज़र आएगा। तो एक्चुअली में ये जो 5 आपको नज़र आ रहा है ये 25 अंडर रूट है, जो कि खुलने के बाद आपके पास इस फॉर्म में आ गया। तो एक्चुअली में जो शेप बनती है वो 27 माइनस 25 अंडर रूट इस तरह की फंक्शन की शेप है। तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है। इस फंक्शन को देखें तो ये 25 से 27 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। उसकी वजह ये है कि आप कोई भी वैल्यू 25 से लेकर 27 तक यहाँ पुट कर लें, बिल्कुल भी इन्फिनिटी किसी केस में नहीं आएगा। अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आता है 1/2 टाइम्स अंडर रूट टी। ये क्या डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे 25 से 27, तो 25, 26 और 27 ये 3 नंबर्स ही हैं आपके पास, 26 और 27, और बीच में इनके जो आने वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं यानी कि फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, इनमें से कोई भी नंबर अगर आप पुट कर लें सिवाय 0 के, इसको कोई डिसकॉन्टिन्यूस नहीं कर सकता फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो यहाँ प्रॉब्लम तभी आ सकती है, इन्फिनिटी तभी आ सकता है जब यहाँ पे t की जगह 0 हो। तो 25 से 27 के दरमियान ऐसा कोई नंबर नहीं है जो अंडर रूट t से 0 ले आए, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद बाय द मीन वैल्यू थ्योरम आपने यहाँ पे लिखना ज़रूर है जी। तो आपने क्या करना है, आपने ये फंक्शन बना लिया, इसका डेरिवेटिव ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो गया इस इंटरवल के ऊपर। उसके बाद फिर मीन वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट करता है। नाउ बाय द मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी फ्रॉम दिस ओपन इंटरवल 25 to 27।
such that f prime c is equals to f of 27 minus f of 25 over 27 minus 25. अब वैल्यूज इंसर्ट करते हैं जी. एफ प्राइम सी है जी 1/2 टाइम्स अंडर रूट सी. एफ ऑफ 27 है जी 27 अंडर रूट. 25 है 25 अंडर रूट. 27 माइनस 25 है जी 2. अच्छा, अब आपने प्रूफ क्या करना है, ज़रा प्रूफ की तरफ चलते हैं. 27 माइनस 25 इज लेस देन 1/5 एंड ग्रेटर देन 1/6. ये देखिए राइट हैंड साइड को मैं लिख सकती हूँ 27 माइनस 5 ओवर 2. अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी. तो ये इस तरह से है आपके पास 1/2. अब इसके बाद आप इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दें. आपके पास बनता है जी अंडर रूट 27 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/√c. अच्छा जी, सी आपने कहाँ से सेलेक्ट किया था? सी आपने सेलेक्ट किया था 25 से 27 तक के ओपन इंटरवल में. मींस आपका 25 से लेकर से 25 लेस देन सी इज लेस देन 27, यानी कि आपका सी 27 से लेस है और 25 से ग्रेटर है. अब ज़रा इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, बल्कि आप रेसिप्रोकल से पहले आप ऐसा कीजिए कि इसका अंडर रूट ले लें. तो तीनों तरफ आप अंडर रूट अप्लाई करें. आपके पास बनता है 5 इज लेस देन अंडर रूट सी इज लेस देन अंडर रूट 27. इसके बाद आप इसका रेसिप्रोकल कर लें. ये बनता है इनइक्वालिटी का साइन उलट जाएगा इस तरह से. उसके बाद जैसे कि अंडर रूट 27 यहाँ मैं आपको बता दूँ ये बनता है आपके पास 5.19 समथिंग. ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे जो प्रूफ करके दिखाना है ना वो मैं बताती हूँ आपको. मुझे प्रूफ करना है अंडर रूट 27 माइनस 5 लेस देन 1/5 एंड ग्रेटर देन 1/6 है. ठीक है, यानी कि मुझे इसको लेस देन 1/5 और ग्रेटर देन 1/6 दिखाना है. और ये बराबर है 1/√c के, यानी कि जो मुझे इसको लेस देन और ग्रेटर दिखाना है वही मुझे √c को ग्रेटर दिखाना है, लेस दिखाना है. ये देखिए आपका अंडर रूट 27 का आंसर निकलता है 5.16. 36 अंडर रूट का आंसर निकलता है 6. इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 36 ग्रेटर है अंडर रूट 27 से. लेकिन जब रेसिप्रोकल की बात आ जाती है तो फिर 1/√27 ग्रेटर होता है 1/√36 से. ठीक है, रेसिप्रोकल में ये उल्टा हो जाता है रिलेशन. तो इसका मतलब है ये ग्रेटर होगा 1/√36 से जी. तो इसको आप कंपाइल करें तो 1/5 is greater than 1/√c is greater than 1/√36 means 1/6. 1/√c is greater than 1/5. अब इसको यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं 1/6 is less than 1/√c is less than 1/5. अब 1/√c की जगह यहाँ से इसकी वैल्यू लिखते हैं 1/6 is less than √27 minus 5 is less than 1/5. हेंस हमने यही प्रूफ करके दिखाना था.